हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वी में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार। तो अलंकार में हम लोग पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार। तो देखिए, श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए तथा उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तथा उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जैसे इसमें आपको देखना है कि एक ही शब्द आया है ना, शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि पानी को बचा के रखिए, है ना। तो चाहे वो मोती का पानी हो, चाहे मनुष्य का पानी हो, और चाहे चूने का पानी हो, क्योंकि जब मोती का पानी एक बार चला जाता है तो उस पर दोबारा वो चमक नहीं रह जाती। और मनुष्य का पानी का अर्थ है मनुष्य का सम्मान, मनुष्य की इज्जत। तो अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए। और चूने के अर्थ में पानी, तो जब चूना एक बार सूख जाता है ना, तो वो उस पर चाहे जितना बार पानी डालो वो काम नहीं करता है। तो चूने का पानी हमेशा बचा के रखना चाहिए। तो यहाँ पानी शब्द का 3 अर्थ है। मोती के अर्थ में अलग है, मनुष्य के अर्थ में अलग है, और चूने के अर्थ में अलग है। अगला है कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन को सभी ढूंढ रहे हैं। कौन कौन ढूंढ रहा है? कवि ढूंढ रहा है, व्यभिचारी ढूंढ रहा है, और चोर ढूंढ रहा है। तो देखिए, सुबरन मतलब यहाँ सुबरन का 3 अर्थ होगा ना, यहाँ सुबरन का 3 अर्थ होगा। तो कवि के अर्थ में जो होगा, कवि यानी सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण, ठीक है। सुंदर वर्ण मतलब सुंदर शब्द, अच्छे विचार। तो जो कवि के अर्थ में सुवर्ण होगा, तो कवि के अर्थ में होगा कि सुंदर वर्ण यानी अच्छे विचार, अच्छे शब्द। जो कवि लिखता है वो अच्छे शब्दों को ढूंढता है। और जो व्यभिचारी होता है, व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण का मतलब है कि सुंदर कन्या से, ठीक ना। कि व्यभिचारी का मतलब होता है गंदा आदमी, है ना, जो आचरण का अच्छा नहीं होता है, उसी को हम व्यभिचारी कहते हैं। तो जो व्यभिचारी होता है वो भी सुवर्ण को ढूंढता है। तो व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण का मतलब होगा कि सुंदर स्त्री से हो जाएगा, ठीक है। और जो चोर हैं, तो चोर के अर्थ में क्या होगा? सुवर्ण का मतलब चोर के अर्थ में होगा स्वर्ण यानी सोना। तो व्यभिचारी यानी सुंदर स्त्री, व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर स्त्री, और चोर के अर्थ में क्या हो जाएगा? स्वर्ण। तो यहाँ सुवर्ण का 3 अर्थ है कि सुंदर शब्द यानी सुंदर अक्षर, सुंदर स्त्री, और स्वर्ण, ठीक ना। अगला उदाहरण, मंगत को देख पट देत बार बार। मंगत को देख पट देत बार बार, कि कोई मंगता है। यहाँ पट शब्द जो है, पट का 2 अर्थ है। एक पट का अर्थ है वस्त्र, और एक पट का अर्थ है किवाड़ से। कि जब मंगत को यानी मंगता को आते देखती हैं तो वो उसको वस्त्र देती है, बार बार वस्त्र देती है। या तो हम कहेंगे कि जब वह मंगता को आते देखती हैं तो वो किवाड़ दे देती है, बार बार किवाड़ दे देती है, यानी दरवाज़ा बंद कर देती है। तो यहाँ पट का 2 अर्थ हो रहा है। अगला है, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। क्या है? मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। तो यहाँ पर मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। तो यहाँ कलियों का अर्थ 2 है ना। तो यहाँ कलियों का 2 अर्थ हैं। एक है कली का मतलब है फूल खिलने से पहले की अवस्था, फूल खिलने से पहले की अवस्था क्या होता है? कली होती है ना, कि जब तक फूल नहीं खिला रहता है तब तक वो एक कली रहती है। तो यहाँ कली का एक अर्थ है फूल खिलने से पहले की अवस्था, और एक कली का अर्थ है
यौवन के पहले की अवस्था। ठीक, यौवन के पहले की अवस्था। यौवन का मतलब है युवा अवस्था। हाँ, जवान, जो जवान के पहले जो होता है उसको हम कली कहते हैं। ठीक ना। तो यौवन का यानी जो वयस्क होते हैं, तो वयस्क के जो पहले की अवस्था होती है वो उसको कहा गया है ना कली। अगला उदाहरण है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो यहाँ पर श्याम, ठीक ना, श्याम का दो अर्थ है। एक अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से, एक श्याम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से, और एक श्याम का अर्थ होता है काला। ठीक, काला या गहरा नीला। ठीक ना, नीला भी इसको कहते हैं। श्याम जो गहरा नीला हो जाता है ना, तो वो लगभग काला के समान ही होता है। तो यहाँ श्याम का दो अर्थ है, एक है श्री कृष्ण से और दूसरा है काला या गहरा नीला। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। तो यहाँ सावन शब्द जो है, ठीक, सावन, एक सावन का अर्थ है मौसम से, एक सावन का अर्थ है मौसम से, और एक सावन का अर्थ है खुशियों से। ठीक ना, खुशियों से। तो खुशियाँ आई हैं, हे बादल बरस जा, हम लोग खुशियाँ आई हैं। तो ये था हमारा अलंकार में श्लेष अलंकार। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।